हेलो दोस्तों, आज हम द रूम मूवी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, एक कपल को दिखाया जाता है जो अपने नए घर में रहने के लिए आते हैं। घर बहुत दिनों से बंद होने के कारण उसे साफ सफाई की ज़रूरत होती है, तो मैट और केट दोनों मिलकर घर को ठीक कर रहे होते हैं। उस समय मैट को सामान में एक चाबी दिखती है, जिसे वह काम की न समझकर फेंक देता है। जब मैट घर में घूम रहा होता है, तब उसे एक रूम दिखाई देती है जिसके ऊपर एक अजीब तरह का ताला लगाया होता है। मैट और उसकी बीवी केट उस फेंकी हुई चाबी से उस रूम को खोल लेते हैं। जैसे ही दोनों उस रूम को खोलते हैं, घर की बिजली चली जाती है। घर की बिजली जाने की वजह से मैट इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है। अगले दिन जब इलेक्ट्रिशियन आता है, तो वह घर के तहखाने में लगे ढेर सारी वायर्स देखकर हैरान रहता है। जहां घर की सारी लाइट बंद होने के बावजूद एक व्हील में लाइट जल रही होती है। इलेक्ट्रिशियन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वह वहां से जाने लगता है। जाते वक्त इलेक्ट्रिशियन मैट को उस घर में हुए कत्ल के बारे में बोलता है। ये बात सुनकर मैट परेशान होता है, लेकिन वह यह बात अब उसकी पत्नी केट को नहीं बताता और नेट पर उसके बारे में सर्च कर रहा होता है। तभी वह अपनी बियर की बोतल लेकर उस खोले हुए रूम में जाकर अपनी बियर करता है। तभी उसके मन ही मन में सोचता है कि उसके पास और एक बियर की बोतल होती। तभी अचानक से घर के सारे बल्ब जलकर बुझ जाते हैं और मैट डर जाता है, क्योंकि उसके सामने वैसी ही बोतल रखी होती है। वो पूरे रात तक उस रूम में ही रहता है। सुबह जब केट उसे देखने के लिए उस रूम में आती है, तब मैट उसे बोलता है कि तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए ये रूम तुम्हें देगी। केट को उसके बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वह मैट के लिए उस रूम से कुछ पैसे मांग लेती है। तभी मैट को उस रूम में से कुछ पैसे मिलते हैं। यह देखकर केट डर जाती है, लेकिन बाद में दोनों उस रूम से ढेर सारी चीज़ें मांगते हैं और बहुत एंजॉय करते दिखाए जाते हैं। दूसरे दिन केट बहुत उदास दिखाई देती है। उसे बच्चा न होने की वजह से वह उदास सी दिखती है। इस बात पर मैट और केट दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद जब मैट घर में आता है, तो उसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तभी वो समझ जाता है कि केट ने उस रूम से बच्चे को मांगा है। लेकिन इस बात से मैट बहुत गुस्सा होता है और दोनों में इस बात पर झगड़ा होता है। तब दोनों उस बच्चे को उस रूम में ले जाकर वापस करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उस बच्चे के वजह से केट बहुत खुश रहने लगती है। अगले दिन जब मैट नेट पर उस घर के बारे में पढ़ रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि उस घर में जिसने कत्ल किया था, उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया है। तभी वह उस आदमी जिसका नाम जॉन डो होता है, उससे मिलने जाता है। जैसे ही मैट जॉन डो से मिलता है, जॉन डो मैट को वह घर छोड़कर जाने के लिए बोलता है। घर लौटते वक्त मैट अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है। जब वो पैसे देने के लिए अपने जेब में हाथ डालता है, तो उसके हाथ में पैसे की जगह मिट्टी आती है। तभी उसे समझ में आता है कि उस रूम से मिली कोई भी चीज़ अगर बाहर ले जाओगे तो वह मिट्टी बन जाएगी। तो वह घर लौटते ही उस रूम के दीवार को तोड़ने लगता है। वो देखना चाहता है कि वो रूम किस तरह से काम करती है। उसे उस रूम के दीवार और पूरे घर में वायर्स ही वायर्स दिखाई देते हैं। रूम को तोड़ने से हुई आवाज़ के कारण बच्चा रोने लगता है। तब केट उसे घर से बाहर ले जाने लगती है, तो मैट उसे बाहर जाने से रोकता है। केट उसकी वजह पूछती है, लेकिन मैट उसको कोई भी जवाब नहीं देता। केट बच्चे को लेकर घर से बाहर जाती है। जैसे ही वह घर से बाहर जाती है, बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। यह देख केट मैट को बुलाने लगती है, लेकिन मैट बाहर नहीं आता। उस बच्चे का रंग भी बदलने लगता है। उस बच्चे के साथ साथ केट भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तब मैट उन दोनों को घर के अंदर ले आता है। बच्चों को उस घर से बाहर ले जाने के कारण अब उसकी उम्र बढ़कर वो एक 8-9 साल का लड़का बन जाता है। मैट उसे बताता है कि अगर कोई भी चीज़ घर से बाहर ले जाओगे तो वह मिट्टी बन जाएगी। ये बात सुनकर केट शॉक हो जाती है, लेकिन केट अपने बच्चे शॉन से बहुत प्यार करने लगती है, जिस कारण दोनों पति पत्नी में रिलेशन कुछ अच्छा नहीं रहता। इस दौरान मैट अपने कमरे में सब तरफ ब्लैक एंड वाइट की लाइंस बनवाता है। उस बच्चे की वजह से उन दोनों में झगड़ा होता है, जिस वजह से वो बच्चा पूरे रात घर में अकेला घूमता रहता है और वो उस बेसमेंट में उस व्हील के पास चला जाता है,
तभी उसे सब समझ में आने लगता है। तभी वो उस रूम में भी चला जाता है। जब सुबह मैट और केट को शॉन नहीं मिलता, तब वो उसे पूरे घर में ढूंढ रहे होते हैं। जब वो घर में कहीं भी नहीं मिलता, तो वो उस बच्चे को उस रूम में भी देखने जाते हैं, जहाँ पर बच्चा एक स्नोमैन के साथ खेल रहा होता है, जो कि उसने अपने इमेजिनेशन से बनाया होता है। ये देखकर केट तो खुश होती है, लेकिन मैट को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे खींचकर रूम से बाहर ले जाता है, क्योंकि मैट को ये बात समझ आती है कि यह बच्चा उनके लिए खतरा बन सकता है। तभी मैट को मेंटल हॉस्पिटल से जॉन डो का कॉल आता है और वो मैट को बताता है कि उसने क्यों उस कपल को मारा। वो बताता है कि उस कपल ने उस रूम से एक बच्चे को विश किया था, जो कि जॉन डो ही था। जॉन डो बताता है कि अब उसे भी आम जिंदगी जीनी होती है, तो वो उस रूम से बाहर जाने के लिए उसे उन्हें मारना होगा जिसने उसे इस दुनिया में लाया होगा। इस वजह से वह उस कपल को मार देता है। जब मैट जॉन डो से बात कर रहा होता है, तो केट उनकी बातें सुन लेती है और गुस्से में गाड़ी लेकर घर से बाहर चली जाती है और सोचती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। केट रात भर घर नहीं आती, जिसके कारण घर पर शेन उसके माँ के बारे में पूछता रहता है। तो मैट को बहुत गुस्सा आता है और वो शेन को बताता है कि किस तरह से उन्होंने उसे उस रूम से विश किया, और अगर तुम इस घर से बाहर जाओगे तो कुछ ही मिनट में तुम बूढ़े होकर मर जाओगे। और मैट शेन को खींचता हुआ दरवाजे के पास ले जाता है, लेकिन कुछ समय बाद मैट को बुरा लगता है और शेन को सॉरी भी बोलता है, और फिर शेन और मैट दोनों भी साथ में सो जाते हैं। और जब केट घर आती है तो दोनों को साथ में देखकर उसे बहुत खुशी महसूस होती है। जब रात में मैट और केट में फिजिकल रिलेशन होता है, ये सब शेन देख लेता है और शेन के मन में केट के लिए एक अजीब सा अट्रैक्शन क्रिएट होता है। जबकि शेन को उसका सच मालूम होता है, तो घर से बाहर जाता है और एक 17-18 साल का लड़का बनकर घर में आता है और वो अपने पिता मैट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस लड़ाई में केट बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आता है तो मैट उसे बताता है कि उसने शेन को मार दिया। ये सुनकर केट को बहुत दुख होता है। केट लंच के टाइम मैट को कहती है कि उसे अब यहाँ पर नहीं रहना है, कई दूसरी जगह जाते हैं। इस बात पर मैट उसे बताता है कि उसके पास पैसे भी नहीं हैं और यह जगह उनके लिए सही है, उन्हें यह जगह नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन मैट को उसके साथ का बर्ताव देखकर उसे अजीब लगता है। मैट उस पर देखते देखते ज़बरदस्ती भी करने लगता है। तभी केट को समझ आता है कि ये मैट नहीं बल्कि शेन ही है। केट जब बेहोश होती है, तब शेन उसे उस रूम में लेकर जाता है और उस रूम को अपने घर जैसा बदल देता है। साथ में वो अपने पावर से खुद को भी मैट में बदल देता है। बाहर जब असली मैट को होश आता है, तो वो इन दोनों को पूरे घर में ढूंढता है, पर वो इसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी मैट उस रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद होने के कारण वो नहीं जा पाता। तभी वो रूम के दीवार में छेद बनाकर उस रूम में लगे ढेर सारे वायर में से रूम में जाता है। तब उसे उसके घर जैसा ही दूसरा घर दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि ये सब शेन ने ही किया है। मैट घर में जाता है जहाँ शेन केट पर ज़बरदस्ती कर रहा होता है। अभी केट के सामने दो मैट खड़े होते हैं, तो केट कंफ्यूज हो जाती है। तभी वो शेन को उसके नाम से पुकारती है, जिस पर शेन रिस्पॉन्ड करता है, जिससे केट असली मैट को पहचान लेती है और असली मैट के साथ भाग जाती है। तभी शेन, जिसने अपने इमेजिनेशन से उस घर को बनाया होता है, वो उस घर को बदलने लगता है, जिस वजह से मैट और केट उस रूम से बाहर नहीं निकल पाते। तभी मैट उस रूम से उसके जैसे ही क्लोन को विश करता है और उन्हें उस घर के दरवाजे के पास खड़ा करता है और वो खुद घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। शेन को जब वो क्लोन दिखाई देते हैं, तब वो मैट को असली समझकर मार देता है, लेकिन तभी उसकी नज़र असली मैट पर जाती है। लेकिन तब तक मैट उस रूम से निकलकर असली घर में जाता है। तभी शेन भी उनके पीछे असली घर में आ जाता है। असली घर में मैट और केट दोनों दरवाजे के पास खड़े होते हैं। जब शेन मैट को मारने के लिए जाता है, तभी केट घर का दरवाज़ा खोल लेती है और मैट उसे घर से बाहर ले जाता है। अब जबकि रूम से बनाई गई कोई भी चीज़ अगर घर से बाहर जाएगी तो वो मिट्टी बन जाती है, तो शेन भी उस रूम से बनाई गई एक चीज़ ही था,
तो बाहर जाते ही शेन की उम्र बढ़ने लगती है और शेन बूढ़ा होकर मर जाता है। ये सब देखकर केट रोने लगती है और वो दोनों उस रूम को छोड़कर एक होटल में रहने लगते हैं। तभी मैट को पता चलता है कि केट प्रेग्नेंट है। तभी उस होटल की लाइट ब्लिंक करने लगती है। उस रूम की पावर अब केट के पेट में पल रहे बच्चे में आती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।